किया कि प्रभु मेरा मोह जो है, कौन सा मोह है? ये मेरे तेरे का मोह, ये नष्ट हो गया। मेरा मोह कुछ अब नष्ट हो गया। मुझे केवल एक बात समझ में आ रही, कर्तव्य का पालन करना है विश्व रूप के निमित्त, बस ये लक्ष्य हो गया। और उसने अपनी बात कही, नष्टो मोह स्फुटिगल्भासादान में आचित स्तुतमस्मि गत्संदेहा करिष्ये वचनम तव। मैं आपके कृष्य वचनम तव, आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो इस तरह से जैसे अर्जुन ने, भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन के लिए, तो हर व्यक्ति अर्जुन है और जो ज्ञान है वो कृष्ण है। ये तो गीता की बात हुई। अब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् आने हुआ है। अब बात करेंगे तो यह भय की बात तो होगी, वह है हम आपको कहेंगे तुम मुझको कहोगे तुम। अब तुम कौन है? संकेत बोल, वक्ता बोलेगा भाषा में, मैं कहूंगा मैं, तो आपको तुम कहूंगा, आप बोलोगे तो आप खुद के लिए मैं कहें। तो ऐसे संबोधन में कहा गया तत्सवितुर, तत् यानी वह है। ऐसा लगता है कि वह दूर है, ऐसा नहीं है। सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वर न जानते, वर यानी कहीं के न दूल्हा, वर यानी दूल्हा नहीं, वर यानी श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है परमात्मा, श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ है। सबको परमात्मा का वर्ण करना चाहिए। वर्ण करना यानी उसको स्वामी मानना चाहिए, उसको मालिक मानना चाहिए, उसकी आज्ञा में चलना चाहिए। उसका वर्ण न करने से नुकसान है। वह महान सुख देने वाला परमात्मा है। भर्गो देवस्य, वो महान ऐश्वर्यवान है, बहुत बड़ा है, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। देवस्य धीमहि, धीमहि यानी ध्यान कर रहे हैं। हम क्या ध्यान करेंगे? निराकार का क्या ध्यान करोगे? यही इसी का ध्यान करो। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह हमारी बुद्धि को, नह यानी हम सबकी बुद्धि को, प्रचोदयात् यानी प्रेरणा दे। परमात्मा प्रेरणा दे, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए कि हम संगच्छद्दं संगबद्धं सम्मो बनांसि जानता, हमारे मन एक से हो जाए। कोई विरोध है, कोई बात है, परस्पर मिलकर निर्णय करें समाज में। सम्मो बनांसि जानता, हम सबका लक्ष्य एक हो कि हमें परस्पर एक दूसरे को सुख पहुंचाना है। ये वेद का संदेश है। हमारी भारतीय संस्कृति का यही संदेश है। भारतीय संस्कृति तो ये थी जो नष्ट जैसी लग रही, बढ़ रही है, हो रहा है। इसका भगवान का ज्ञान का प्रचार भी हो रहा है। और देखना है आप, केवल एक ही यही बात रहेगी, विश्व दर्शन वाली, सबका मालिक एक कहते, वो एक ही सबका है। तो बनाए हुए मत पंथ है, ये सब मिट जाएंगे और केवल वही बात आएगी, अयम निजा परोवेती गणना लघु चेसाम उदार चरिता नाम तू बस दैव कुटुंब का। अपन तो अपने दो चार भाइयों घरे कुटुंब कहते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि यदि तुम उदार हो तो मेरे तेरे का भाव क्या है, सब अपने हैं। ऐसा भाव होता है कि पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। ये हमारी भारतीय संस्कृति हम भूल गए। हमें उन्हीं पूर्वजों के आदर्श हम चलना है। देवा भागम, देवा कहा गया पूर्वजों के लिए, हमारे सियाने जिन्होंने उस मार्ग पर चले, वो सत्य के मार्ग पर चले, परम तत्व को जाना। यथा पूर्व, यथा यानी जैसे, पूर्व यानी पूर्व में। देवा भागम यथा पूर्व संजानाना उपासते, इस प्रकार से इस परमात्मा की उपासना की उन्होंने। कैसी उपासना की? क्या चाहिए परमात्मा को? या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। वह देवी भूत रूप से सब में व्याप्त है। हे देवी, आप क्षुधा रूप से सब में व्याप्त हो, आपको नमन है। तो कैसे होगी क्षुधा रूप से देवी की पूजा? उसको भोजन देके, ये है देवी की पूजा। भूखे को भोजन देके। गीता में भी यही बातें आई हैं, हमने महापुरुषों सुना है, पर उसके अर्थ न जानने के कारण हम उसको दूसरे तरीके से करते। जो कुछ हम फल फूल पत्ते चढ़ाने की बात जो गीता में आई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कह रहे हैं। अब पत्र क्या होता है, पुष्प क्या होता है? हम फूल चढ़ाते हैं। फूल को कहते सुमन, सु यानी अच्छा और मन। अपना मन अच्छा करो, वो भगवान को वो चढ़ाओ। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट सिद्ध न भावा। पत्र पत्ता वगैरह चारे वगैरह कोने खुआओ? बताओ, भगवान ये खुआने हैं तो कहाँ खुआओ भैया? गाय को, बकरी को, उन्हें खुआओ, उनमें परमात्मा है ना। कल एक मंत्र बोला था मैंने, एको देवा सर्वभूतेषु बोला। आज दूसरा सुनिए,
एको वशी निष्क्रियाणाम बहुना एकम बीजम बहुधा करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वो परमात्मा एको वशी निष्क्रियाणाम, वो तुम कहते हो निष्क्रिय है, अरे वो अन्नर व्याप्त है, जो अक्षर कह रहे हो उसी के ऊपर तो ये दिख रहा है। ये जो प्रयोग बताया गया, मिठास जिसको अक्षर कहा, ये और इसका स्वरूप यदि दो हैं तो मिठास को अलग कर दो, बतासा को अलग कर दो, मिठास को अलग कर दो। दो है नहीं तो अलग कौन कर पाए? करो अलग। एक में 8 दिखाए थे ना, 8 में 8 नहीं है, एक ही में 8 है और 8 ही मिलकर एक है ना। दशंग से स्थित है, तो कुछ लोग कहते थे दशंग से स्नाप लेते थे, हृदय से दशंग ऐसा ही है परमात्मा, और कौन नहीं है। तो एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम, वो एक अनेक में हो रहा है। कहता ना भी एको हम बहुश्याम, क्यों अनेक रूपों में है? क्योंकि अकेले में किसी को अच्छा लगता है, आपको कमरा बंद कर दें अकेला, खाने पीने के लिए सोने की थाली में दे बढ़िया दे, अकेले बंद रहो 2-4 महीने 1 साल तक, भागो बाहर, क्योंकि स्वभाव नहीं अकेले रहना, मिलने में आनंद परस्पर में। तो वही सएकाकी न रमते, तो स्वकामियत परमात्मा ने इच्छा व्यक्त की, समझाने के लिए, वो पहले ही से ऐसा ही व्यक्त था, ऐसा ही है, समझने के लिए स्वरूप को ये मंत्र कहे जाते हैं। तो तम आत्मस्तम, तम यानी उसको आत्मस्तम, ये बताया कि जैसे इसका अग्नि तत्व रूप ये भी तो है, ये सब है, सब मिलके एक ही अखंड रूप है। उसको आत्मस्तम अपने अंदर जो देख लेते हैं, तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति पश्यन्ति यानी देखते हैं, और अनुपश्यन्ति यानी का तुम अपनी ताकत से देख ले, अपने पुरुषार्थ से देख ले, सबरे पैदा हो गए, सबरे परमात्मा है, जानने हैं। जो पिछले जन्म का ज्ञान लेके आएंगे तब भी उन्हें बताने वाला ऐसे सदगुरु रहेंगे, तभी समझ में आएगी। हम मंत्रों को 1000 बार पढ़ते रहे, हमें क्या समझ में आए? अनुपश्यन्ति यानी कोई बताए, बताने से बता, अनु यानी होता है उसका अनुसरण करना, पीछे चलना, तो उपसर्ग लगता है क्रिया संस्कृत में। तेषाम सुखम, उन्हें सुख है, नेतरेषाम, अन्य किसी के लिए सुख नहीं हो सकता सज्जनों, जो उसको इधर मिलान करके देख लेते, जैसा बताया गया एक देव सर्वभूति शुभ। और यदि नहीं जाना तो हानि मालूम कितनी हो गई, हानि नहीं जाने। मानस में कहा गया है, जे ही बार न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए। कल युग ने उनको ठग लिया जिन्होंने यही बारी यानी जल, और जिन्होंने इस जल में अपने मन को नहीं धोया। कौन से जल में मन धो भैया? नर्मदा के जल में थोड़ी मन धो जाए, तन धोए। बारी यानी जल, ज्ञान रूपी जल जो यहाँ से बरसता है। जे ही बारी, अब कहीं वही धोखा समा में बार लिख दी एक बार, सब अनर्थ हो जाए। जे ही बारी न मानस धोए, अपने मन का मैल नहीं धोया, ते कायर, उनको कायर कहा। कोई कायर कहते तो कैसे लगे? कायर के दूसरे वर्ड रहते हैं, गाली के रूप में देहाती आदमी जानते हैं। कायर तो अच्छी शास्त्रीय भाषा का शब्द है, और ने तो कहा तो नालायक कह दे, और रोज ने तो हम नहीं कह रहे। सब जहाँ अर्जुन के नाम भगवान ने कह रही थी, भैया उनकी सलाह जगत की, भगवान जाने कैसी तो उन्हें कह रही कैसो हो रहा तक जब मास्म महापाठ नए तक तो ये पद्धति क्षुद्रम हृदय द्वल्लम तक तुष्ट परमता पर कैसी कायरता की बात कर रहे। तो भैया मानस भी तुलसीदास जी नहीं कह रहे, बेचारे समाज कह दे रहे, छाड़ी को मुनाई नहीं मान रहे, सीधी बात है। तो जो ज्ञान वालों खड़े लगना चाहिए, हृदय में बिखरना चाहिए। तो ते कायल कलि काल बिगोए, और वेद भी यही बात कहता है कि तुमने सब कुछ जाना, कुछ मतलब नहीं, सब कुछ करना, धन दौलत कमाना, सब कुछ करना सीखा, और परम तत्व को नहीं जाना, तो सब कुछ हाथ में नहीं है, कुछ हाथ में नहीं है। तो वेद का एक मंत्र देखें तो वेद भी कहता परमात्मा को जाने। हम तो सुंदरता के लिए कहते हैं, वास्तव में उतना नहीं जानते जैसा आप समझे। और ये मंच तो कहा है, जो तो हमने जान तो बंदरा को मंच है, समझ में बंदरा जाना, तो आप बंदरा तो डाली डाली उसका है,
और ऐसे ही राम जी को सवाल, राम जी तो लेते ही लेते भैया, हम तो वास्तव में 15 आए। अब कहो काय कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि तुलसीदास जी लिखी हम कह रहे हैं, हम कछु नहीं कह रहे। प्रभु तेरु तेरे, प्रभु तेरु तेरे कपि डारी पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील विधान। अरे साहब मालक तो वह जिसमें सील होए, सदाचारी होए, वही तो मालक है। और बेईमान मालक हो तो क्या काम है भैया? दो बोरा की बटिया देर बाद में 1.5 बोरा टिका दी, कहा मालक है वो? कोई मालक है? वो तो डाकू है। तो रामायण तो यही कहती है कि इस प्रकार से हमें समझना है। एक दो बातें भगवती की ओर करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। हमारे जो भगवती की आराधना कर रहे हैं, आप कहते भाई देवता की पूजा करें तो कहाँ से करें पूजा? तो भैया ठीक, जो कर रहा है वो ठीक है, कोई बात गलत नहीं है। प्रतिमा पूजन कर रहे हो बढ़िया है, जो कुछ कर रहे हैं जहाँ हो सब ठीक है। मगर यदि उसको अपन ऐसा समझे कि उपनिषद कहती है, जब शिष्य गुरु के पास जाता है, शिष्य दीक्षा लेके जाता है कि भैया गुरु जी हम घर चले, हमने 12 साल में आए थे, 25 साल के हो गए, अब शादी विवाह करें, अब दीक्षांत समारोह होगा और अब घर जा रहे हैं, और आपको जो ज्ञान न हो वैदिक ज्ञान वहां से अपने जीवन सत्य से चले हैं और आगे आनंद में रहें, और उस हम यानी 4 पदार्थ प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष क्या है? कोई स्थान एक मिल जाएगा तुमको, खंड बनो तो वैकुंठ में। हम लोग को बात हम कहते ऊपर वाला जान है। अब जब इतने बता दें कि वो ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी, बाएं, ऊपर वाला कौन है कहने, क्या कहो परमात्मा जाने, अपन ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला जाने, ऊपर ही कहने का नहीं रहेगा। भैया जी ऐसी बात चल पड़ी है तो हमने तो थोड़ी थोड़ी कह दें, वो तो सबका है, ठीक है ना। तो माताएं बहनों के लिए मतलब ये अपने लिए है, ये बात उन पे नहीं है। हम यदि सेवा करना चाहते अपने परिवार में परमात्मा की, जैसे भी बात आई तो आज शुरू करें। तो उपनिषद में ऋषि आदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम च, इस प्रकार की बातें कहते हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। और ये कहा गया है पहला कि मातृ देवो भव। अब अर्थ तो भैया ऐसे हैं, वो मैं कछु नहीं, हम तो कछु अलग से बता रहे हैं, अलग से वैसे बता तो वो ही सही है। माता को देवता मानो, देवता यानी परमात्मा। अब बताओ, माता ही देवता है पहले। यदि कहीं परमात्मा को देखना है तो मां में देखो पहले, पिता तो नंबर 2 पे है, सेकेंड पोजीशन में, पितृदेवो भव बाद में। माता के बराबर श्रेष्ठ माता प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है, उसकी आराधना करना है। भगवत यदि इतनी बात समझ में आ गई इस देवी उपासना की कि माता ही हमारा प्रथम देवता है, तो समझ जाओ काम बन गया। फिर दूसरी बात है पितृ देवो भव, तीसरी बात फिर आचार्य देवो भव, और चौथी बात है कि जो अतिथि आ जाए, अतिथि यानी बिना तिथि के आ जाए, बिना बताया जाए, उसकी उनकी हमें सेवा जो कुछ बने करना चाहिए सज्जनों। तो ऐसे मन से यही बात है कि हम यदि भगवती उपासना करते हैं तो यही उपासना है भगवती, और इसी में भगवती प्रसन्न होगी। और आपको प्रसन्न और करना सबको, तो एक मंत्र बोल के वाणी को विराम देंगे। सप्तशती को सिद्ध करना है, भगवती को प्रसन्न करना है, तो जो ही मंत्र है पूरी सप्तशती को सार है। अब उसमें मंत्र आया है, अर्गला में है मंत्र, कीलक में है, कीलक में यानी आश्रो, सबसे बड़ा आश्रो। जैसे अपन कोई खंबा आश्रो पकड़ ले, नदिया में बह रहा हूं पकड़ ले कोई आश्रो, वो है। तो उसमें कहा गया है ददाति प्रतिगृहणाति नान्यत ऐसा प्रतिदति, इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। यानी जो कुछ भगवती ने तुम्हें दिया है तुम ये मत समझ लेना कि हमारा पुरुषार्थ हमने कमा लिया, ये बिल्कुल भ्रम मत लेना। पुरुषार्थ करना है, अपना काम देना भगवती परमात्मा का काम है। कितना पुरुषार्थ करो, कोई के 10 एकड़ में 100 गुना निकले, कोई के 20 एकड़ में 5 गुना निकले, क्या करो? देह कौन? वो भगवती ने सब कुछ दिया है, ज्ञान बुद्धि बल सुंदरता रूप खान पान सारा वैभव,
है? ये वेद कहता है एता मानुष महिमा तो जायांश पुरुषा, उसी की महिमा है, उसको उसी का समझना भैया। तो मैं यदि दम है तो कौन को है? भगवती को है।